मैम, ये जो कहा जा रहा है कि जो जहाँ पे ज्ञान वापी है कि वहाँ पे श्रृंगार गौरी देवी का मंदिर होता है और वहाँ पे पूजा भी होती है हर साल, तो इसे कैसे देखते हैं आप लोग? ठीक है। सारे रिलीजन है, सब चीज़ हर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हो रहा है ठीक है, हर को हर रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हुए जो चीज़ें चल रही है उसको करने चाहिए। जैसे कि आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप करो। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने दो, ठीक है। आपकी भी मंदिर है, हमारी भी मस्जिद है, तो लेट इट बी, ठीक है। आप ये क्यों कह रहे हो कि वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर थी, आप मस्जिद हटा दो, या मतलब ऐसे तो नहीं चलता ना। मान लो ठीक है, जो भी पूर्वज ने किया ठीक है। मान लो आज ये दुकान थी, कल किसी और ने बना ली, तो इसका मतलब तो नहीं कि इसके कल को बेटे आएंगे और कहेंगे कि हमारी पूर्वज की थी तो अब तुम तोड़ो, अब हम बनाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना। चलो, चीज़ें जो पास्ट में हुई बट जो अभी एग्जिस्ट कर रही है उसको रेस्पेक्ट करते हुए आप हमेशा मतलब लड़ाई तो नहीं करते रहोगे ना। थोड़ा सेंसिबल भी बनो, रेस्पेक्ट करो एक दूसरे के रिलीजन की, ठीक है। एजुकेटेड हो चुके हो, थोड़ा समझदार हो जाओ। उसके साथ साथ तो स्पेस आपको भी मिली है अपना धर्म की चीज़ें निभाने के लिए, पूजा करने के लिए करो, साथ ही साथ दूसरों को भी रेस्पेक्ट दो, ठीक है। मस्जिद के बगल में मंदिर है, नन ऑफ द मुस्लिम कम्स एंड से मंदिर है बगल में, तो हमारे नमाज में या फिर हमारे रिलीजन में डिस्टर्ब हो रहा है। बट आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हो, ठीक है। तो अगर रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो मिल के रहना भी सीख लो ना। बस किताबों में लिख देने से या ज़ुबानी कह देने से नहीं होता है। दिल में नफ़रत रख के और साथ चल नहीं सकते हो। दिल में भी मोहब्बत पैदा कर लो तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो फिर तो उस हिसाब से धर्म के अलग अलग स्कूल भी बन जाने चाहिए। एक साथ पढ़ाना नहीं चाहिए, कोविड ख़त्म कर देना चाहिए। स्कूल तो है ना, मदरसों में पढ़ते हैं। एक बात बताइए, मदरसा क्यों था? अब मैं आपको बताती हूँ। क्या कहते हैं, पहले आप जानते होंगे कि एजुकेशन ऐसे नहीं था ना, इंग्लिश मैन हमेशा से पढ़ाते नहीं आ रहे थे, लोग धार्मिक शिक्षा ही देते थे। तो गुरुजी के अंदर सारे जाते थे बच्चे अपने धर्म का पढ़ लें, मुस्लिम जाते थे अपने मौलवी से पढ़ने के लिए, तो मदरसा बिल्ड हो गया, पाठशाला बिल्ड हो गई, तो धर्म की पढ़ाई होती थी। अभी भी तो स्कूल्स जैसे इंडिया में है, तो मिशनरी स्कूल है, वहाँ पे क्रिश्चियंस के एजुकेशंस दी जाती है। वहाँ पे हम हेम्स करते हैं, आर फादर आर जीसस करते हैं, तो हम मना तो नहीं करते ना, वी फॉलो व्हाट इज़ इन आवर स्कूल, ओके। तो जब आप वो चीज़ें सब सिखा रहे हो तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है। सारे रिलीजन को, आप जब ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ डेमोक्रेसी है, यूनिटी है, जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, उस चीज़ को दिल से भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है कि आप हर बार एक धार्मिक मुद्दा लाके लोगों के बीच में खलिश पैदा कर रहे हो। कैसे देखते हैं भैया? ये कह रही है कि इसमें कुछ नहीं रखा, सब जैसे ये हमारी बहन कह रही है कि जियो जीने दो, तो ये बताइए कि ये राष्ट्रीय धरोहर का मामला है। बाबा विश्वनाथ निकले हैं जो कि यहाँ पे मुस्लिम पक्ष से दावा कर रहा है कि वो फवारा है, और हमारे वो भगवान शिवलिंग स्थापित हैं। अब ये बताइए, औरंगजेब मस्जिद बनाने जो तोड़ के बनाए, मंदिर तोड़ के बनाए मस्जिद, तो उसमें हम बता रहे कौन से हिंदू मजदूर जाके वहाँ पे शिव की त्रिशूल लगाएंगे, संस्कृत का श्लोक लिखेंगे, तो ये सबूत खाली हो जाता है। हाँ, जियो जीने दो, कश्मीर में भी जीने देते रहे, टाइम टाइम पे पत्थरबाज, सब पे पत्थरबाज, टाइम टाइम पे मुद्दे पे, बाहर के मुद्दों को लाके अपने देश में लाके गरमाते हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तानी भाई भाई, लेकिन इन लोगों के लिए अलग मुद्दा है कि सारे देश के मुस्लिम भाई भाई, अपने हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, सारे देश के मुस्लिम भाई भाई, बाकी हिंदू इनके लिए है कसाई। अच्छा, अभी अभी वो कह रही थी कि श्रद्धा के बेस पे बाबरी मस्जिद मतलब और जो सबूत आस्था पे चलता है क्या? कोर्ट आस्था पे नहीं चलता, कोर्ट जो है सबूतों पे चलता है। अब कल हम आप ही की ज़मीन हथिया लें तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपकी ज़मीन है? प्रूफ से करेंगे, अपनी वसीयत से करेंगे, अपने कागज़ पत्तर से करेंगे। तो वो भी कोर्ट भी वही कागज़ पत्तर देखा, सबूत देखा। कोर्ट श्रद्धा के बेस पे नहीं किया। अगर कोर्ट श्रद्धा के बेस पे किया होता तो पंजाब में जो मस्जिद बन रही है वो नहीं बन पाती। जो 3-4 मस्जिद अभी पंजाब में हुआ है, जो कब्जा मतलब थे, उन लोगों को हटा के कोर्ट ने कह दिया कि मुस्लिम पक्ष के में दिया है फैसला कि चलो अब तुम लोग अपना मस्जिद बना दो। तो अब ये मतलब श्रद्धा के बेस पे हुआ है, ये तो कागज़ के बेस पे हुआ है, सबूत के बेस पे हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नहीं भैया, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मतलब
श्रृंगार गौरी माता की आज एक वीडियो सामने आई है, उसमें जो है चैत मास की नवरात्रि को पूजा होते हुए वायरल हो रही है वो वीडियो। तो क्या वाकई में पूजा होती है? हाँ होती है। जो हम लोग चैत नवरात्र में शिवसेना के थ्रू और अब मतलब जो बना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के थ्रू हम लोग जाते हैं चैत नवरात्र में आरती पूजा करते हैं, जो कि मतलब है एक बार जाने को मिलता है साल भर में। तो अब वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा दर्शन जाके करें, क्योंकि वहाँ पे श्रृंगार गौरी का माता का मंदिर भी है। अब आप किसी से भी पूछेंगे, पुरातत्व विभाग से भी किसी से भी पूछेंगे, पुराने लोगों से भी पूछेंगे, वो लोग सही बताएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और ये लोग कहते हैं मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से। अरे कितनी मोहब्बत दिखाएं? कश्मीर में मोहब्बत दिखा दिए, खरगोन में मोहब्बत दिखा दिए। अरे रामनवमी के जुलूस में पथराव कर रहे हैं, अरे और कहते भाईचारे की बात। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे? अभी कोर्ट का फैसला वाराणसी कोर्ट को दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब देखिए कोर्ट का फैसला जो आता है वो तो मानना ही पड़ेगा, और हम तो चाहते हैं कि कोर्ट का फैसला भगवान भोलेनाथ अब जो चाह जाए। लेकिन यहाँ पे जो इशू चल रहा है ज्ञान व्यापी का, आप बताएं, और हम सब लोग भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी मंदिर हम लोगों का आस्था का केंद्र रहा है, मुगल आक्रांताओं ने उसको तोड़ा है। अभी इतना बड़ा देश था, अब मस्जिद कहीं दूसरे जगह पे बनवा सकते थे, हमारे मंदिर के पास ही, हमारे मंदिर के इलाके में ही तोड़ के क्यों बनाया गया? तो ये हम लोगों की मांग है, और हम लोगों का एक तरह से समझिए कि ये तो हमारा है। तो राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि कांग्रेस ये काम कर सकती है, देश को बेहतर स्थिति में ला सकती है। राहुल गांधी नहीं कर सकते। राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक मोदी रहेंगे, विपक्ष में जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक मोदी रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का रहना मतलब भाजपा का वाक ओवर होता है। हाँ, तो राहुल गांधी बने रहें, हमारे मोदी जी भी बने रहेंगे। आरएसएस को भी कह रहे हैं कि आरएसएस ने ऐसी स्थितियां बना दी है कि देश आज केरोसिन के बीच में है, कभी भी आग झुलस सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सबको लेके चलता है और राष्ट्र को सबसे आगे लेके रखता है। कभी उसको उन्होंने कभी धर्म को आगे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अच्छा रहेगा तो सारे धर्म के लोग अच्छी तरह से रहेंगे। राहुल गांधी कल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे लंदन, तो वहाँ पे कह रहे थे कि भारत की स्थिति अभी ठीक नहीं है वर्तमान की सरकार में। राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में पूछेंगे यदि हम बनारसियों से और हम भारतीयों से, तो मेरी मान्यता है कि राजनीति के संपूर्ण विधाओं से जो नकार दिया गया हो उसके बातों में कोई दम नहीं होता है। देश में बोलने का एक अलग अपना महत्व होता है। आप कुछ भी विरोध करें, विरोधाभास करें, लेकिन आप देश से बाहर जब होते हैं तो आपको भारतीयता, नैतिकता को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। आप भारत के संस्कार संस्कृतियों को भूलकर यदि बोलेंगे तो मुझे लगता है कि अभी अनेकानेक राज्यों से आप खत्म हो चुके हैं, आप भारत से भी खत्म हो जाएंगे। आपको पहचानने वाले मनुष्य नहीं होंगे, जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे। जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने और आरएसएस ने देश को इस कदर कर दिया कि देश केरोसिन के बीच में है इस वक्त। कांग्रेस और राहुल गांधी के विफलता का एक कारण यही है कि मोदी जी के केवल पीछे पड़े रहते हैं, मोदी जी के सच्चे कार्यों को भी ये नकारते रहते हैं, देश हित में जो कार्य हो रहे हैं उनका भी ये खंडन करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज इसी का परिणाम है, आप गुजरात में देखे होंगे युवा नेता और अपने वक्तव्य के द्वारा जाने जाने वाला नेता हार्दिक पटेल भी कांग्रेस को छोड़कर चला गया। तो केवल यदि आप व्यक्ति विशेष पर, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, वह देश के होते हैं। यदि आप केवल संघ के ऊपर पड़े रहेंगे, केवल आप मोदी के ऊपर पड़े रहेंगे, देश के विकास के मुद्दा पर नहीं बात करेंगे, अच्छे कार्यों की प्रशंसा आप नहीं करेंगे, तो मेरी मान्यता है आपकी केवल और केवल मूर्खता हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। वो कह रहे हैं कि अगर पहले जैसा भारत चाहिए तो सिर्फ कांग्रेस ये काम कर सकती है। 125 करोड़ देशवासी भारत में प्रसन्न अपने आप को महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है, चाहे वह प्रशासनिक हो, चाहे वह राष्ट्र की सेवा हो, चाहे जिस विषय में आप देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ी महंगाई के तौर पर आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरी मान्यता यह है कि वो महंगाई बिल्कुल नगण्य हो जाती है तब जब राष्ट्र विकास करता है। कौन राष्ट्र नहीं भारत को जान रहा है? मोदी जी आज विश्व के सर्वप्रथम नेता चुने जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं, तो ये कहना सरोसर गलत होगा और ये कह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। भूगोल की तरह देखती है बीजेपी भारत को, ऐसा कहना है गांधी का। सही बात है। भौगोलिक
दृष्टि जिन्हें, भौगोलिक ज्ञान जिन्हें नहीं होगा, वह पार्टियों को चलाना नहीं जानेंगे, देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, नैतिकता को समझ नहीं सकते हैं। भूगोल को जानकर ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। जो देश में रहा नहीं, जिनका जन्म केवल हुआ है, जो कभी भारत की मिट्टी को नहीं जाने, भारतीयता को नहीं जाने, स्वयं भी भारतीय हैं ये नहीं जाने, वह भौगोलिक दशा का क्या वर्णन कर सकते हैं, भौगोलिक विषय में क्या जान सकते हैं। जो मिट्टी से जुटा हुआ है, जो देश के एक एक छोटे से गरीब गुनबे का ध्यान रखता है, वही इस देश का नेता हो सकता है। एसी में रह करके और विदेश से आकर के अपने वक्तव्य को देकर यहाँ पर नेता बन जाएंगे, यह कदापि संभव नहीं हो सकता है। विदेश में भारत का अपमान क्यों? व्यक्ति के अपमान करने से भारत का, जहां भारत सभी देशों में 130 देशों में गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री लोग आकर भारत में मोदी से मिलना चाहते हैं, एक बार हाथ मिलाने के लिए लालायित हो रहे हैं। आप जाकर वहां कह रहे हैं, इससे भारत की कभी छवि धूमिल नहीं हो रही है, भारत की छवि बढ़ रही है। और विश्व के सर्वे में, अनेकानेक सर्वे ने भारत की नैतिकता को, भारत के प्रधानमंत्री की विशेषता को दिखाया है, दर्शाया है। मोदी जी केवल सबको नष्ट कर रहे हैं, केवल अब सोनिया और राहुल जी बचे हैं, और राहुल जी, सोनिया भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, केवल और बीजेपी रहेगा और भारत में एक अखंड राज्य होगा इनका। सर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात है वर्तमान भारत में। ऐसा कुछ नहीं है। भारत बहुत बढ़िया देश है और यहाँ पे सभी राष्ट्र, सभी धर्मों के लोग जीते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इशू चल रहा है ज्ञान व्यापी का, क्या कहना चाहेंगे जो आरएसएस के लिए राहुल गांधी ने बोला? आरएसएस जो है, आरएसएस से ही भारत है। आरएसएस के बिना यदि हम भारत का परिकल्पना करें तो ये मिथ्या है। आरएसएस है तभी आज हम राम मंदिर पाएं। आरएसएस की ही देन है कि मैं आज राम मंदिर पूर्ण रूप से बन रहा है। और उसमें मोहन भागवत जी का वक्तव्य देखिए, उन्होंने ये कहीं पर बांटने की, आरएसएस तो बांटने की प्रथा ही नहीं लाई है। बांटते तो आप हैं, कांग्रेस ही बांटते हैं, कांग्रेस ही तो शुरू से बांटते आई है, इससे पहले कहाँ कोई बांटा है। कांग्रेस भारत के लिए अभिशाप है। माननीय, मैं नाम नहीं लूँगा, इस देश में ऐसे ऐसे नेता भी हुए हैं कि जो कहते हैं कि इस देश के केवल मुस्लिम ही नागरिक हैं। और आप उठा करके देख लीजिए, 400 साल पहले की कोई भारत में मुसलमान था ही नहीं। ये तो आक्रांता आए हैं, इनको ला करके स्थापित किया गया। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। महमूद गजनवी कितना 6 महीने तक घोड़ों से, हाथी, ऊँटों से ढोया जी। आज भी मिलते हैं, खुदाई होती तो कुछ न कुछ मिलता है। तो ऐसे ऐसे आक्रांता ला करके मुसलमानों को स्थापित किया। और भारत में सनातन, मुख्य भारत सनातनियों का है, सनातन धर्म ही इस भारत का है। और न तो विदेश से सब आए हैं। टोपी मकबरा लगा कर, भारत में कोई टोपी लगाने की परंपरा है? एक क्या नाम है, वहाँ से लाए हैं, विदेशों से टोपी ला करके लाए। कह रहे हैं कि पहले जैसा भारत सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। दे सकती है ना, 5 राज्यों में हार दे करके, 5 राज्यों में हार दे करके कांग्रेस अपना पहला जैसा देश दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती? जो है सदन में आंख मार सकते हैं, तो वो भी तो देश दे सकते हैं, पहला जैसा देश। ऐसा देश दिया है ना राहुल गांधी ने। राहुल गांधी से पूछिए क्या है पिछले 40 चुनावों में उनकी क्या हार हुई है और किस तरह से उन्होंने पिछले का चुनाव में मेरे को दिया है। और उनके हर महीने में एक नेता, एक बड़ा नेता है क्या कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है, तो ये भी तो उन्हीं के, उनसे पूछो ना कि कैसा भारत दे रहे हैं वो। तो भारत की वर्तमान स्थिति को आप कैसा देखते हैं? किस तरीके की स्थिति है? नहीं, भारत तो हमेशा, वर्तमान हो या भविष्य हो, हमेशा बहुत ही शक्तिशाली देश रहा है। जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती की तहजीब हो, तो उस तहजीब को आप कहाँ से लाएंगे? ये तो सिर्फ भारत ही दे सकता है। उसको, भारत को किसी की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि भारत क्या है। भारत अपने आप में ही भारत है।